नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेशाला पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर पुराने सब्सक्राइबर या नए सब्सक्राइबर भी हैं अगर आप, तो इस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे आपके पास नई वीडियो का अपडेट नहीं आएगा। तो आज का ये लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 26, जिसमें 26 नहीं एक्चुअली ये लेक्चर नंबर 31 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक नया टॉपिक, या बोल सकता हूँ लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कई बार मैं करवा चुका हूँ, बट है क्या, उसमें अलग से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए ही है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपके पास कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसे कर सकते हो। तो आपको हमारा क्लास शेड्यूल पता ही है, वो है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, क्लास 11th अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोडेड, और क्लास 12th अकाउंट्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। तो देखना मत भूलना। तो आप स्टार्ट करते हैं। देखो, जो बैलेंस शीट दी हुई है किसकी, मोहन और सुरेश की, कब की, 31 दिसंबर 2017 की। उसमें दिया है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। देन कैश एट बैंक, बैड डेट्स, फर्नीचर डेटर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे के रखा है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आता है, जो भी आपका एडजस्टमेंट होता है वो आता है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है बिल्डिंग और फर्नीचर और बिल्डिंग का, कि इसमें 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लगेगा मतलब कि एसेट कम होगा, एसेट कम होगा मतलब कि क्रेडिट, तो कुछ ना कुछ डेबिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट ऑब्वियस सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको मैं डेबिट कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे डेबिट, तो हो जाएगा 2 फर्नीचर, और यहाँ पर 2 बिल्डिंग। ठीक है, तो 5-5% है, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये होगा 200 और ये होगा 1350। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। तो यहाँ पर 200 और यहाँ पर 1350। इसके बाद देखते हैं दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रिजर्व्स ऑन डेटर्स विल क्रिएटेड एट द रेट 5%। तो यहाँ पर ये 5% क्रिएट होगा, मतलब 500 रुपीज़। ठीक है, तो तो रिजर्व क्रिएट हो रहा है, रिजर्व हमें लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा हमारा, रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2 रिजर्व ऑन बैड डेट्स। ठीक है, कितने से, 500 से। इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं, क्या कोई एडजस्टमेंट बचा है इसके बाद। तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है, यहाँ पर ही होते हैं। तो यहाँ पे दो जो भी हमारे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट थे वो हमने सबके सब कर लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो भी अब बैलेंस है हमारा वो कहाँ चला जाएगा, हमारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना आ रहा है टोटल, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 2050। तो यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा 2050 का। तो ये 2050 किस किस में बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा मोहन और सुरेश में। किस रेशो में बटेगा, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो। अब क्वेश्चन में हमने देखा है कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं भी नहीं दिया, कहीं भी देख लो कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, तो आपको मैंने बताया जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता तो हम उसे इक्वल मान लेते हैं कि 1:1 का होगा। तो ये भी क्या होगा, 1:1 के रेशो में बढ़ जाएगा, मतलब 10:5 और 10:5 के रेशो में। ठीक है, और आपको पता ही है जब भी रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड ग्रेटर होता है इसका मतलब लॉस दर्शाता है वो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये जो चीज़ है, लॉस हुआ था 2050 का, जो हम लोगों ने मोहन और सुरेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखो हुआ ये कि उन्हें गावस्कर को एडमिट किया था, तो क्या थे इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि द कैपिटल ऑफ ऑल द न्यू पार्टनर्स इन द न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, हमें ये बात तो पता ही है कि जो भी नए पार्टनर्स आते हैं उनके बाद जो भी एडजस्टमेंट है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है। आगे बढ़ते हैं, गावस्कर क्या कर रहा है, 12,000 रुपये लेकर आ रहा है, जिससे उसको क्या मिलेगा, 1/4 शेयर मिलेगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, वो गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा 5,000 रुपये का, जो मोहन और सुरेश को मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकलेगी, वो क्या है, वो इससे पता चलेगा कि हमारा जो टोटल कैपिटल है वो कैसा है, कितना है। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन हम करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या। कैलकुलेशन ऑफ न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे पहले तो ये पता करते हैं। तो अगर मान के चलो एक था टोटल प्रॉफिट, तो उसमें से 1/4 तो चला जाएगा किसे, गावस्कर को, तो 3/4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गावस्कर का कितना हो गया, तो गावस्कर का हो गया 1/4 हिस्सा। बाकी जो हमारे मोहन थे और सुरेश, मोहन और सुरेश को क्या मिलेगा, तो 3/4 और 3/4 दोनों का कुछ दिया नहीं था, तो मैंने माना था कि इक्वल है, तो इन लोग को आधा आधा मिल जाएगा बचे हुए हिस्से में से। ये सब चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ आपको। तो ये 3/8 हो गया और ये भी 3/8 हो गया। अब हम इसको इक्वल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि इसका जो बेस है वो सेम हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो फाइनली मेरे पास रेशो क्या आ गया, अगर मैं मोहन, सुरेश और गावस्कर का रेशो देखूं तो मेरे पास आ गया 2:8, 3:8 और 3:8 का, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3:8, 3:8 और 2:8 का, मतलब रेशो आ गया 3:3:2 का। ठीक है, मोहन, सुरेश और गावस्कर का। अब देखो, मुझे एक बात पता है कि जो गावस्कर है वो टोटल 12,000 रुपये लेकर आ रहा है। ठीक है, कितने हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर किसी चीज़ का 1/4 12,000 है, तो उसका टोटल मतलब टोटल कितना होगा। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12,000 किसी चीज़ का अगर एक है तो वो पूरा 4 कितना होगा, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 48,000। ठीक है, अब देखो 48,000 में से जो 12,000 रुपये हैं वो तो किसके हो गए, गावस्कर के हो गए, मतलब बचे कितने इसमें से, 36,000। ठीक है, अब जो 36,000 ये हमें पता है हाफ हाफ बढ़ जाएगा किस में, मोहन में और सुरेश में। तो ये कितना हो गया, 18,000 और 18,000, और गावस्कर का कैपिटल कितना था, 12,000। अब ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये एक्चुअली मैंने ये करा कि मैंने गावस्कर जो भी पैसा ला रहा था कैपिटल के रूप में, उससे मैंने सबसे पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट किया कि इस बेसिस पे टोटल कैपिटल कितना होगा, तो वो 48,000 होगा। ठीक है, अब 48,000 जो टोटल कैपिटल है उसमें से 12,000 तो हो गया गावस्कर का, तो बचा कितना, 36,000। अब 36,000 में ये जो कैपिटल है ये सुरेश और मोहन और सुरेश दोनों का है। ठीक है, तो मुझे पता है दोनों का बराबर कैपिटल है, तो ये जो किस में बढ़ जाएगा, इन दोनों में आधा आधा, तो दोनों का कैपिटल कितना हो गया, 18,000 18,000। अब ये चीज़ ये शो करती है कि मोहन सुरेश दोनों का 18,000 कैपिटल होना चाहिए और गावस्कर का 12,000 कैपिटल होना चाहिए। ऐसे जो भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो क्या होगा, अगर मान के चलो 18,000 से कम हुआ तो ये जो पार्टनर है वो कैपिटल जो कैश लेकर आएंगे। ठीक है, और मान के चलो अगर 18,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो विड्रॉ कर लेंगे। तो यही चीज़ होती है कि डेफिशिएंसी और एक्सेस, ये चीज़ मैंने आपको अलग से सिखाई थी, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये चीज़ मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगी। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। वहाँ पर बस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि थोड़ा बहुत जो मैं कर रहा हूँ आपको एक बार बता दूँ कि मैं करूँगा क्या। तो ये यहाँ पर मोहन का अकाउंट बनाते हैं, ये हुआ सुरेश, यहाँ पर मोहन और यहाँ पर सुरेश। ठीक है, गावस्कर को जब एंट्री होगी गावस्कर की तब उसका मैं यहाँ पे कॉलम में नाम लिख दूंगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इनकी ओपनिंग एंट्री होगी, तो यहाँ पर ओपनिंग लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो ये देखो इनका ओपनिंग बैलेंस था 15,000 और 10,000 का। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे 15,000 और 10,000 का। ठीक है, ओपनिंग का काम हो गया। इसके बाद रीवैल्यूएशन से जो भी पैसा आया होगा वो इनमें से या तो अगर प्रॉफिट होता है तो इनके में ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो डिडक्ट होता है। अब इस कंडीशन में लॉस था। अब आप और किस तरह समझ सकते हो कि लॉस है, तो देखो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी चीज़ क्या हो रही होगी, डेबिट हो रही होगी, मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप कर दोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो रहा था, तो 1025 और 1025 इतने से डेबिट हो रहा था। ठीक है, इतनी ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं अब क्या है, तो क्वेश्चन में और कुछ तो दिया है क्या, हाँ, तो एक चीज़ ये दी है रिजर्व, जनरल रिजर्व। मैंने आप लोग को एक चीज़ अच्छे से समझा चुका हूँ कि कोई भी रिजर्व हो वो सबसे पहले क्या होगा, अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व पड़ा है तो वो पुराने पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किस रेशो में ट्रांसफ़र होगा, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। हमारे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया था तो हमने इसे इक्वल माना है। तो ये जो 6,000 रुपये हैं
ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मोहन और सुरेश के अकाउंट में, मतलब 3-3 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में बढ़ जाएंगे। तो बाय जनरल रिज़र्व, ठीक है, तो कितने 3000 और 3000, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग ने सारी की सारी चीज़ कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ गावस्कर की एंट्री कर देते हैं हम। तो गावस्कर सबसे पहले 12,000 रुपये लेकर आएगा, ठीक है, और 5,000 रुपये और लाएगा गुडविल प्रीमियम के लिए। तो वो चीज़ की एंट्री हम कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय कैश, क्योंकि कैश में ला रहा है गावस्कर। तो यहाँ पे गावस्कर के हो गए 12,000 रुपये, ठीक है, इससे इसका कैपिटल बढ़ गया। और उसके बाद और ला रहा है कैश, किस चीज़ का, प्रीमियम का। तो ये प्रीमियम का पैसा डायरेक्टली किसके अकाउंट में चला गया, इन दोनों के अकाउंट में चला गया। तो वो 5,000 रुपये लेकर आया था, तो दोनों के अकाउंट में 2,500 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। तो ये मैंने इसकी एंट्री भी करवा दी। तो ये दोनों काम ही मेरे हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या रह गया देख लेते हैं। तो हमें एक चीज़ पता थी कि यार तीनों का जो बैलेंस है, जो कैपिटल अमाउंट है, वो कितना कितना होना चाहिए। मोहन और सुरेश का 18,000 हज़ार रुपये और गावस्कर का 12,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो, मैंने जब टोटल किया यहाँ पे, तो यहाँ पर ये 12,000 रुपये आ रहा है। यहाँ से कुछ माइनस तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस कैरेट डाउन गावस्कर का, वो तो 12,000 रुपये आ गया। लेकिन जो मोहन और सुरेश का है, इनका भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो, मोहन और सुरेश का फ़िलहाल कितना आ रहा है, 15 और 3 18, 18 और ये 2 18 और 25 20,500, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं एक लाइन खींच के, नेक्स्ट पेज पे नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहीं पे नीचे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो मोहन के पास अभी कितना पैसा है, 20,500, बट उसको चाहिए कितना, उसे चाहिए 18,500 भी नहीं, 18,000। तो यहाँ पर क्या है, 2,500 रुपये एक्सेस में है, ज़्यादा हैं। तो क्या करेगा, वो इतना पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो 2,500 रुपये वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर हम उसको विड्रॉ करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक्चुअली एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी, सॉरी। यहाँ पर मैंने इनका ये तो माइनस किया ही नहीं ना अभी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो पैसा डिडक्ट हुआ था। तो वो चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, एक सेकंड रुकना। तो इरेज करते हैं पहले तो ये, ठीक है। तो सबसे पहले 20,500 यहाँ का टोटल हो गया, और 1025 इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचा 75, यहाँ बचा 4, और यहाँ 19,475। तो 19,475 जो है मोहन का अभी फ़िलहाल बैलेंस है। लेकिन इसे चाहिए कितना, इसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि 1475 एक्सेस है। तो ये 1475 जो है विड्रॉ कर लेगा ये, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सेस की वजह से विड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ मोहन के अकाउंट में से चले गए कितने, 1475, समझ गए ना। 1475 यहाँ से आया, 19,475 था, सिर्फ 18,000 चाहिए, 1475 एक्स्ट्रा में, तो वो मैंने निकलवा दिया, एक्सेस विड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं सुरेश का। तो सुरेश का देखते हैं कितना अमाउंट है। तो 10 और 3 13, 13 और 4 5 1500 500, 15,500, यहाँ का टोटल आ गया 15,500। ये सुरेश की बात हो रही है, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे 1025, क्योंकि ये लॉस था। तो ये 75, ये 4 और 15 से में गया 14, तो 14,475 ये इसका फ़िलहाल बैलेंस है। लेकिन इसे चाहिए कितना, तो इसको चाहिए 18,000 रुपये। तो इसे और कितना लाना पड़ेगा, तो हम लोग देख लेते हैं माइनस करके। तो कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया, ये 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 4 गया तो 5, और 7 में से 4 गया तो 3, तो 3525, ठीक है। तो 3525 इसको और लेकर आना पड़ेगा कैश। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय कैश। क्यों कैश ला रहा है, क्योंकि डेफिशिएंसी है। तो सुरेश यहाँ पर लाएगा 3525 का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, अब टोटल कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से सारा का सारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 19,025, ठीक है। और इसका कैपिटल कितना आ रहा है, सॉरी टोटल कितना आ रहा है, 20,500। तो यहाँ पर भी इसको तो 12,000 लिख देते हैं। यहाँ पे भी टोटल हमें ये लिखना पड़ेगा 19,025, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20,500। डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसमें से ये डिफरेंस निकाला तो आ रहा है 18,000, ठीक है। अब इसमें से ये डिफरेंस निकाला, 2,500 में से ये दोनों चीज़ माइनस करेंगे तो
तो भी आएगा 18,000। तो ये देखो 18,000, 18,000 और 12,000, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, यही होना चाहिए था। मतलब मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल ठीक बना। तो ये कि ये मेरी पूरी की पूरी एंट्री, मतलब जो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल दिया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही बना। ये गावस्कर का कॉलम था। ठीक है, तो मेरा ये दूसरा पार्ट भी खत्म हुआ, मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सटीक बना। अब बढ़ते हैं हम फाइनल बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा भाई? बैलेंस शीट में देखो जो भी अब फाइनल अमाउंट हमारा होगा आफ्टर द एडजस्टमेंट वो आएगा। तो यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी, यहाँ हमारा असेट और ये अमाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ही लिख देते हैं। तो यहाँ कैपिटल जो भी इनका अकाउंट है वो लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट किस किस का? मोहन, सुरेश और गावस्कर का। तो हमको पता था इन लोग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है? 18,000, 18,000 और 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 18, ये 30 और ये 48,000। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या क्या हमारे पास और था। तो हम लोगों ने क्या करा था, एक जो यहाँ पे, हाँ, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये चीज़ में कुछ छेड़ हुई नहीं, तो ये जैसे कि जैसे लिख देते हैं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिख देते हैं यहाँ पे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स थे मेरे 20,000 के, बिल्स पेबल थे मेरे 10,000 के। देन यहाँ पे मेरा असेट साइड। तो हमें असेट में पता है कि 3 चीज़ें तो आनी ही आनी है। कौन कौन से हैं? फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है, 5% डिडक्शन के बाद। तो फर्नीचर बिल्डिंग लिख देते हैं यहाँ पे, फर्नीचर बिल्डिंग। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, डिडक्शन के बाद अमाउंट लिखूँगा। तो यहाँ पर देखो कितना हुआ मेरा, डिडक्शन के पहले कितना था? 4,000 और 27,000 था ना। तो 4,000 माइनस 200, तो ये कितना हो जाएगा? 3,800। इसी तरीके से 27,000, इसमें से कितना डिडक्ट कर दिया था हम लोगों ने? तो डिडक्ट किया था 1350। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1350। तो मेरे पास बिल्डिंग का कितना बच रहा था? मेरे पास बिल्डिंग बच रहा था 25,650। ठीक है, 25,650। इसके बाद मेरे पास थे डेटर्स, जिसमें से 5% का मैंने क्या करा था, प्रोविज़न क्रिएट कर लिया था। तो 10,000 रुपये के डेटर्स थे, जिसमें से डिडक्ट कर दिया मैंने प्रोविज़न। आप चाहो तो प्रोविज़न यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैंने 500 रुपये का डिडक्ट कर दिया था। तो 9,500 रुपये के मेरे डेटर्स बचे। ठीक है, इसके बाद फाइनली देखते हैं कैश, हमारे पास कैश कितना था। तो देखते हैं बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में कितना कैश था मेरे पास। तो वो था 20,000 रुपये का। लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, कहाँ कहाँ से कैश आया वो सब लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20,000 रुपये मेरा स्टार्टिंग में था, फिर 12,000 रुपये गावस्कर लेकर आया कैपिटल के लिए, 5,000 रुपये और लेकर आया वो गुडविल प्रीमियम के नाम पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सुरेश है, सुरेश ने भी कुछ पैसा लेकर आया क्योंकि डेफिशिएंसी हो रही थी। तो 3525 का वो पैसा लेकर आया। और मोहन ने कुछ पैसा विड्रॉ किया। तो कितना पैसा विड्रॉ किया था उसने? 1475 का। ठीक है, ये पूरे एडजस्टमेंट के बाद जो मेरा पैसा बच रहा है वो बच रहा है 39,050। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने जो है एडजस्टमेंट भी कर दिया, नई एंट्रीज भी लिख दी, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो अब टोटल करते हैं और मेरा टोटल इस बार सही आना चाहिए जो बैलेंस शीट का दोनों साइड का है। तो यहाँ जो मैंने टोटल किया तो वो आया 78,000। यहाँ पर भी जब टोटल किया तो 48 और 30 हो गया 78,000। तो यहाँ मेरी बैलेंस शीट भी टैली हो गई, दोनों साइड बैलेंस बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखो मेरा बैलेंस शीट भी बराबर हो गई, यहाँ पर मेरा कैपिटल अकाउंट भी सब सही हो गया। इसका मतलब मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया और मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आ गया होगा। तो कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी देखो मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का, फिर भी कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप नीचे कमेंट बॉक्स से बिल्कुल पूछ सकते हैं। और बाकी कोई और डाउट हो या कुछ भी आपको सजेशन देना हो, नए टॉपिक्स के बारे में बताना हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझे सजेशन भेज सकते हो। इस पूरे चैप्टर का जो लेक्चर है, सॉरी इस क्या बोल दिया मैंने, इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा दिगेशाला ब्लॉगस्पॉट का, वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।
बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वैसे तो फ्राइडे को आना चाहिए, बट क्या है अभी पिछले 4 लेक्चर्स आपके मिस हो गए, तो ये क्या होगा लगातार अभी आपके लेक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको अभी लगातार हर डे पे लेक्चर पे दूंगा ताकि जो पिछले 4 लेक्चर थे वो रिकवर हो जाएं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।